तो हमें आज करना है मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस ऑफ ओके सर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज सर हम स्क्रीन स्टडी नहीं शो करेंगे हो रही। मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप रैंडम वेरिएबल x नोट करते हो और रैंडम वेरिएबल x मान लेते हैं, x1 है, x2 है और x3 है, तीन कंसीडर कर लेते हैं और इनके रिस्पेक्टिव आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है P1, P2 और P3। ठीक है जी। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, P को x से मल्टीप्लाई कर देना है। इन थर्ड कॉलम P को x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x1 P1, ये बन जाएगा x2 P2 और ये बन जाएगा x3 P3 और फिर कर देना है आपको यहाँ पे टोटल। जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ px, यानी कि इन तीनों का टोटल जो भी आंसर बनेगा, तो इन तीनों का टोटल जो भी बनेगा ये समेशन ऑफ px ही आपका मीन होगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे आपने देखा कि मीन क्या होगा, तो मीन विल बी x1 p1 एडिशन x2 p2 एडिशन x3 p3 एडिशन x3 p3 और इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में ऐसे लिख देंगे समेशन ऑफ px। ठीक है, आपको बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ये समेशन ऑफ pi मल्टीप्लाई बाय xi। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। मीन के कुछ नेम सर होते एक हैं, क्वेश्चन सर। रुको, मीन के कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो मीन का सेकंड नाम ऐसे ई कैपिटल एक्स होता है। ई कैपिटल एक्स के बाद इसको एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। मीन का ही एक और नाम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये चार नाम है मीन के ही हैं। और मीन का एक सिंबल भी यूज करते हैं हम ऐसे करके, ऐसे, ये जो सिंबल है ऐसे नॉर्मल यू बनता है। नॉर्मल यू में इधर से भी ऐसे करना है और इधर से भी ऐसे करना है, इसको हम कहते हैं म्यू, MIEU, म्यू। ठीक है, तो ये सिंबल भी हमारा मीन का होता है। इसके बाद आगे जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब वेरिएंस फाइंड किया जाता है, तो वेरिएंस फाइंड करने का आपने सिंपल सा फॉर्मूला ऐसे पढ़ा होगा कि टोटल करना है आपको f मल्टीप्लाई बाय x माइनस में x बार का होल स्क्वायर, f मल्टीप्लाई बाय x माइनस का x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको जस्ट यहाँ पे इस x का स्क्वायर करना है, इधर ये x स्क्वायर आएगा, x1 का स्क्वायर x1 स्क्वायर हो जाएगा, x2 का स्क्वायर x2 स्क्वायर हो जाएगा और x3 का स्क्वायर x3 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको प्रोबेबिलिटी को, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यानी कि P1 मल्टीप्लाई बाय x1 स्क्वायर, P2 मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर एंड P3 मल्टीप्लाई बाय x3 स्क्वायर। इनको जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये समेशन ऑफ px स्क्वायर। तो आपके वेरिएंस का वैल्यू रहेगा, आपके वेरिएंस का वैल्यू रहेगा समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, माइनस मीन का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ px, तो समेशन ऑफ px का होल स्क्वायर। तो ये हमारा मीन है एंड वेरिएंस है। जल्दी से एक बार आप इसको नोट कर लो। सर ये सर x2 और px2 सर वेरिएंस का है ना? ये दोनों वेरिएंस हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर मीन तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है सर, तो सर बिल्कुल सही सम ऑफ बोला px यश डिवाइडेड आपने। बाय। हाँ, अभी बताता हूँ, मैं आपका डाउट सोल्व कर देता हूँ। जो मीन का फॉर्मूला होता है, आपने एकदम करेक्ट बोला, आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए था समेशन ऑफ px डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ p, राइट।
यस सर, यही सो बोला मैंने। लेकिन यश आप ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? सर 1। तो ये px आ गया सीधा, मीन इज ओके इक्वल सर। टू समेशन ऑफ px, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू है ये तो 1 हो गया, तो 1 को हमने यहाँ पे नोट ही नहीं करा। तो जब भी आपके यस सर, एग्जाम में अंडरस्टूड। वेरिएंस तक का वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा तो आप टोटल मिला करके ये 5 रो और 5 मतलब टोटल 5 कॉलम तो बनेंगे ही, रो हम कह नहीं सकते कितने आएंगे, टोटल 5 कॉलम तो डेफिनेटली आएंगे। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मीन का है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप रैंडम वेरिएबल को उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और एडिशन करके क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अगर क्वेश्चन वेरिएंस का है तब जाकर आप टेबल बनाओ। एंड इसके बाद थर्ड नंबर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड नंबर पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बताओ, एक बार हेल्प करो मेरी, क्या पढ़ा है सर आपने? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरी वेरी गुड। तो जो भी वेरिएंस आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर रूट करेंगे, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो वेरिएंस का सिंबल होता है ऐसे करके सिग्मा स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ऐसे करके सिंपल सा सिग्मा। एक और नोटेशन लिख लो, वेरिएंस को ऐसे भी लिखा आता है VAR ब्रैकेट कैपिटल एक्स, VAR ब्रैकेट कैपिटल एक्स। ये दोनों नोटेशन हमारे वेरिएंस के हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक ही है ये, इस तरह से करके सिग्मा, ओनली सिग्मा। तेजस्वी, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डाउट आए क्योंकि आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा, बट फिर भी ट्राई करना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के सर अंदर तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे रखा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके क्वेश्चन कहता है कि मीन बताओ। तो मैंने आपको बोला जब भी एग्जाम में डायरेक्ट मीन फाइंड करने को आएगा तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ये आपके रैंडम वेरिएबल हैं 0 1 और 2, और 0 1 और 2 का ये आपका प्रोबेबिलिटी है 1/10 1/2 और 2/5। जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, 0 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन 1/2 आएगा, 2 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन 4/5 आएगा। 0 को नोट करने की नीड नहीं है तो आंसर रहेगा 1/2 प्लस में 4/5। इसको भी आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना है तो आप एलसीएम वगैरह मत लो, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू में 1 5, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में 4 8, एंड डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 ज़ा 10, टोटल वैल्यू आ गया 13/10, और 13/10 का मतलब है आंसर विल बी 1.3। एक बार इसका कैलकुलेशन दोबारा देख लो, 1/2 में एडिशन था 4/5 का, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करा 5 आ गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, 2 4 8, एडिशन साइन डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 5 2 10 आ गया, और इसको सोल्व करके 13/10 आया, 13/10 से वैल्यू आ गया 1.3। सर इधर मीन की वैल्यू इज इक्वल टू 1 नहीं होएगी? 1 कैसे कोई होगी यार, प्रोबेबिलिटी का मीन का वैल्यू 1 नहीं, कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। वो प्रोबेबिलिटी का सम प्रोबेबिलिटी की 1 है ना, वैल्यू 1 मीन होती का है तो। थोड़ी है। अगर p को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी का ओके टोटल सर। 1 रहेगा ना। यानी कि अगर इनको यस एडिंग सर, यस। करेंगे इसका वैल्यू 1 रहेगा, इसको अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 रहेगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी 1 आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टडी करो, देखो क्या कहता है, फाइंड द मीन, ये मीन का सिंबल बना हुआ है इसको म्यू कहते हैं, एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस दोनों फाइंड करने हैं तो हम टेबल को दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल x और इसके साथ में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो स्मॉल x का वैल्यू 0 है, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, और 2 के बाद 3 है। प्रोबेबिलिटी है 1/6, 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 10 एंड 1/30, और इसके यहाँ पे आएगा टोटल, ठीक है। सबसे पहले x और p का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय p, और वी कैन से p मल्टीप्लाई बाय x। तो जरा मल्टीप्लाई करवाओ कितना कितना आ रहा है टोटल। यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, 1/2 आएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10। 6/10 हो जाएगा,
और 3/30 का मतलब है 1/10 आ जाएगा। इन सब का एडिंग करना है, तो 1/2 में एडिंग करना है 6/10 और उसमें एडिंग करना है 1/10। सर इनको कंबाइन कर 12/10 लेते हैं। इनको कंबाइन करने पे बन जाएगा 1/2 प्लस में 7/10। 1/2 प्लस में 7/10, 2 को 10 बनाने के लिए 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 5 इंटू में 1 5 रहेगा, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12/10 आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू बनना है 12/10 और 12/10 का मतलब है 1.2। ये कैलकुलेशन आप एक बार चेक करो, समझ आ रही है आपको क्या करा मैंने, कैसे करा? यस सर। ठीक है ना। हम यहाँ जानते थे कि इधर हमारे पास 10 है, इधर हमारे पास वैल्यू 10 है, और यहाँ पे था अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2। तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 5 नीचे भी मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मीन आ गया है हमारा 1.2। मीन के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पहले x का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले हम x का स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर विल बी 0, 1 का स्क्वायर विल बी 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। फिर हमें प्रोबेबिलिटी को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी को और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। अभी भी 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 रहेगा। देन 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3/10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/10 आ जाएगा। और 1/30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/30 आ जाएगा। 9/30 को रिड्यूस करके आप यहाँ पे लिख दो, ये 3/कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। सही है, कोशिश करो मैनुअल कैलकुलेट कर पाओ। 12/10 और 3/10 को सॉल्व करेंगे तो 15/10 आ जाएगा। 15/10 को और छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पे टेबल पे कट करके 3/2 हो जाएगा। 3/2 में ये सर 1/2 2 ऐड आंसर करना है, तो 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। 4/2 से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सिंपल सिंपल 2 आ जाएगी। यानी कि इसका जो टोटल है वो 2 आ रहा है। देखो यहाँ तक कहीं कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, सिंपल 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेरियंस इज इक्वल टू VAR कैपिटल X इज इक्वल टू समेशन ऑफ P मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस में मीन का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ P मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड करा है 2, तो 2 में माइनस कर देंगे मीन का स्क्वायर, मीन है हमारे पास 1.2, 1.2 का स्क्वायर माइनस करना है, 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44। तो 2 माइनस 1.44, इसको माइनस करके बताओ जरा कितना आता है ये? 0.56 0.56 आता है, तो 0.56 हमारा वेरिएंस आ गया। देखो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देखो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। देखो अभी इस क्वेश्चन में कहता है कि मीन एंड वेरिएंस बताओ नंबर ऑफ हेड का। मीन एंड वेरिएंस बताओ नंबर ऑफ हेड का। और अगर आपने कॉइन को टॉस करा है 3 बार, अगर आपने कॉइन को टॉस करा है 3 बार, ठीक है ना, तो 3 बार कॉइन को टॉस करा, तो पहले यहाँ पे आउटकम बना लेते हैं कि जब कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो जो टोटल आउटकम आते हैं, जो टोटल आउटकम आते हैं वो हमारे 8 आते हैं। और ये 8 आउटकम कौन कौन से आते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 का हाफ करेंगे 4, तो 4 टाइम्स हेड आएगा और 4 टाइम्स टेल आएगा। फिर 4 का हाफ करेंगे 2, तो 2 टाइम हेड आएगा, 2 टाइम टेल आएगा। 2 टाइम हेड आ जाएगा, 2 टाइम टेल आ जाएगा। फिर 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा, तो एक बार हेड एक बार टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल। ये कहता है कि नंबर ऑफ हेड का आपको मीन एंड वेरिएंस बताना है, यानी कि जो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ हेड है, नंबर ऑफ हेड है। और हमने कॉइन को टॉस करा है टोटल 3 बार, यानी कि कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए अहमद? रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या हो सकता है 3 बार कॉइन टॉस करने पे? 012 0 1 2 आएगा, 0 1 2 और 3 भी आएगा, 0 1 2 एंड 3 आएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x इक्वल टू 0 का।
प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, हेड आया ही नहीं, तो हेड आया ही नहीं यानी कि तीनों बार टेल आया, ये तीनों बार टेल एक ही आउटकम है टोटल 8 में से, तो 1/8 विल बी द आंसर। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक बार हेड आया। जरा काउंट करके बताओ एक बार हेड के टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? सर 1 वन है, 2 2 क्या बात कर दी, वन 2 नहीं है, 2 टू भी नहीं 2 है, है, टोटल 3 3 है। है, ध्यान से देखो टोटल 3 है, सर 3/8। टोटल 3 है, ये वन हेड के टोटल 3 हैं। देखो वन हेड एक ये रहा, एक आप ये एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है ये, तो द आंसर विल बी 3/8। इसके बाद सर प्रोबेबिलिटी ये एट तो एक्स हो गया सर। इक्वल टू 2। हाँ जी, सर ये तो हो गया एटमोस्ट वन हेड का ना। एटमोस्ट में एटमोस्ट नहीं है, वन हेड, एक बार हेड चाहिए, तो एक बार हेड ये आ रहा, एक बार हेड ये आ रहा, और एक बार हेड ये आ रहा, तो टोटल 3 है ना, 3 फेवरेबल आउटकम है। एट एक्स इक्वल टू हाँ 2 का सर। मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो जरा चेक करो 2 हेड के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 हेड चाहिए आपको, 2 हेड ये रे, 2 हेड ये रे, सर 3 यानी कि एक ये वाला, एक ये सर वाला, थ्री और बाई एक Sir, ये 3 वाला, by 3/8 8. सर। तो ये भी 3/8 Sir, आ 3 गया। by 8. एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तीनों हेड आ गए, तीनों 1/8। हेड आ गए, सबसे ऊपर है फेवरेबल आउटकम 1/8। Sir, 1 by 8. बस इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। यहाँ पे स्मॉल एक्स लिखा हमने, स्मॉल एक्स के बाद यहाँ पे पी एक्स लिखा हमने, स्मॉल एक्स का वैल्यू है 0 1 2 एंड 3। 0 पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करा था हमने 1/8, 1 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करा था हमने 3/8, 2 पे हमने डिटरमाइन किया था 3/8, एंड 3 पे हमने डिटरमाइन करा 1/8। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, फटाफट से टोटल कर दो कितना आएगा, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो टोटल करना इजी है। 1 + 3 4, 3 + 1 + 3 4, 4 सर + 1 3 सर। 7, 7 + 1 1 सर है 1 आ 8, रहा है 8/8। 8 अपॉन, अरे गलत तो टोटल करवा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ थोड़ी टोटल करना है। x मल्टीप्लाई बाय p, 0 को 1/8 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, 1 का 3/8 मल्टीप्लाई करा 3/8 आ गया, 2 का 6/8 मल्टीप्लाई करा तो 6/8 आ गया, 3 का 1/8 मल्टीप्लाई करा तो 3/8 आ गया। इसका इसका करो जरा कितना आएगा, 3 + 3 6, 6 और 6 12, यानी कि 12/8। 12/8। 12/8 को 4 के टेबल पे कट कर लेते हैं, तो 4 3 एंड 3/2। 4 2 3/2 का मतलब बन गया 1.5। 1.5 ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, और फिर प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पी एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो दिस इज p मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। 1/8 का 0 मल्टीप्लाई करा 0, 3/8 से 1 मल्टीप्लाई करा 3/8, 3/8 का 4 मल्टीप्लाई करा तो 12/8, एंड 9 का 1/8 मल्टीप्लाई करा तो 9/8। जल्दी से टोटल करो कितना आएगा, 9 + 3 12, 12 + 12 24, तो 24/8 24/8, और 24/8 का मतलब है 3। अपने को डिटरमाइन करना है वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस में मीन का होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 3, और 3 में माइनस कर देंगे 1.5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आंसर आएगा 3 - 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। 300 में 225 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा, यानी कि 0.75 विल बी द आंसर। बताइए कहीं कोई डाउट है? सर यस बोलिए। सर जैसे मीन अब हमारा पॉइंट्स के अंदर आ गया, अब इसको स्केयर करने की कोई ट्रिक है? जैसे 100 तो नीचे आए तो फिर उसको हम कर देते, अगर इसका 100 नीचे 10 के अलावा अगर कुछ और आ जाए तो? मतलब समझा नहीं मैं आपका क्या कह रहे हो। जैसे हमारे पास 3/2 है ना, 1.5 आ गया, इसके जगह अगर कोई और नंबर होता 1.67 वगैरह, उसको अगर स्केयर करने में फिर तो टाइम लगता है ना, तो नॉर्मल तरीके से करेंगे कि इसकी कोई ट्रिक भी है? हमारे एग्जाम में
मुश्किल चीजें आएंगी ही नहीं, इजी चीजें रहेंगी, चिंता मत करो। तेजस्विनी विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या बना? कि सर जो दो कार्ड्स ड्रॉन करे उनके मतलब वो निकालने के बाद कोई और दो कार्ड्स प्लेस नहीं रखे डेक में। मतलब हमने जब एक कार्ड ड्रॉ करा तो वो कार्ड हमने वापस रखा कार्ड्स में या नहीं रखा? सर हमने नहीं नहीं रखा। रखा, हमने नहीं रखा इसमें, ठीक है। हमने इसके अंदर कार्ड को वापस नहीं रखा, तो कार्ड को वापस नहीं रखा गया तो इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखते हैं। दो कार्ड्स हमने ड्रॉ करे हैं, ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स हैं। हमें मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ किंग का। दो बार हमने थ्रो करा और नंबर ऑफ किंग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 का मतलब जो दो कार्ड हमने ड्रॉ करे उनमें से एक भी किंग नहीं था। इसके बाद 1 आएगा, 1 का मतलब जो हमने दो कार्ड ड्रॉ करे हैं एक किंग है। और इसके बाद 2 आएगा, यानी कि जो दो कार्ड ड्रॉ करे वो दोनों के दोनों किंग थे। 0, 1 और 2 पे कैलकुलेशन करनी है। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, इसका मीनिंग बना प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग। हमने दोनों कार्ड ड्रॉ करे और दोनों कार्ड किंग नहीं है। यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं और इन 52 कार्ड्स में से टोटल मिलाकर के 4 किंग होते हैं। अगर 4 किंग होते हैं तो हमारे 48 रिमेनिंग कार्ड होते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि किंग नहीं आया। अगर किंग नहीं आया तो डेफिनेटली इन 48 कार्ड में से कोई ना कोई कार्ड रहा होगा, यस और नो? यस अगर सर। 48 कार्ड में से कोई ना कोई दो कार्ड रहे होंगे तो आपने क्या करा होगा, 48 में से दो को सिलेक्ट करा होगा और मतलब ड्रॉ कर लिया होगा। आउट ऑफ टोटल कितने हैं, ये 52 हैं। तो दिस इज द 52C2। तेजस्विनी, आपको आपने वीडियो देखा है, नंबर लेक्चर 1 देखा है, तो उसमें इसको सोल्व करने का तरीका सीखा था? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये 2 और 2 सेम टू सेम है, यानी कि आंसर होगा 48 मल्टीप्लाई बाय 47 बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 51। इसको थोड़ा रिड्यूस करके मुझे बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आती है। या चलो बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम रखना है। आगे बढ़ते हैं अभी। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब होगा एक किंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग। हमने दो कार्ड ड्रॉ करे हैं, उन दो कार्ड में से एक किंग है और हम जानते हैं कि 4 किंग होते हैं। तो 4 किंग में से एक किंग ड्रॉ हुआ, बाकी के रिमेनिंग 48 कार्ड में से भी एक कार्ड आया होगा, डिवाइडेड बाय टोटल है ये 52 और इनमें से दो कार्ड हमने ड्रॉ करे हैं। इसको बेसिक मेथड से पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो 4C1 का वैल्यू 4 बन जाएगा, 48C1 का वैल्यू 48 डिवाइडेड बाय 52C2 का वैल्यू 52 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 यहाँ से यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 51। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि हमने दोनों के दोनों किंग कार्ड ड्रॉ करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग कार्ड। तो हमारे पास 4 किंग हैं, 4 में से 2 ड्रॉ कर लिए, डिवाइडेड बाय टोटल 52 है, इनमें से 2 ड्रॉ करे। इनका टोटल आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 बेस सेम है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई 51। अब आप चेक करो कि हमें किस टेबल पे डिवाइड करना चाहिए कि ये छोटा रिड्यूस हो जाए, बताओ। सर 2 से 4 के डिवाइड टेबल पे कर कट दो। कर दें, 4 के टेबल पे 4 पे कट कर देते हैं। ये आ जाएगा 4 यस 1 सर। सा 4 एंड 4 13 सा 52। इसको कट करेंगे तो 4 12 सा 48 एंड 4 13 सा 52। यहाँ पे 4 1 सा 4 एंड 4 13 सा 52। और कुछ कट होता है क्या? नो सर। 3 पे कट कर देते हैं, 3 के फैक्टर पे कट कर देते हैं। 3 1 सा 3 एंड 3 1 सा 3
और फिर 3 17 जा 51, सही है ना? 3 1 जा 3 और 3 सर लेकिन 17 मैं जा 51, 47 कैसे इसको करूंगा? काटेंगे यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 17 जा 51, और यहाँ पे काटेंगे इसको 48 16 3 48 होता है, तो 3 16 जा 48 और 3 17 जा 51। अब 13 और 17 जो है ये दोनों एक दूसरे के सॉरी दोनों प्राइम नंबर हैं, तो आगे मेरे हिसाब से डिवाइड नहीं हो पाएगा, आगे मल्टीप्लाई करना ही बेटर है। तो 4 7 जा 28, 2 कैरी चला गया, 4 4 जा 16 और 2 18, यानी कि 188 डिवाइडेड बाय 17 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 तिये 21 और 1 इंटू 1 से 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा 188 बाई 221। आप लोग ना कैलकुलेशन देखते रहना साथ साथ, ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 221 और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 221। एक बार आप चेक कर लो पूरी कैलकुलेशन और पूरा ये सॉल्यूशन। अभी फिलहाल आप चेक करो बाकी सब ठीक है ना? और ये डिस्ट्रीब्यूशन सही बना है, तो यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे चेक करेंगे? रूपा आप बताओ डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा? सर डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर तो सेम नहीं हमने सर, सबका जानबूझ के करे हैं, ऐड करने से 1 प्रोबेबिलिटी आएगा। का टोटल 1 होना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर तो पहले ही यस सेम है, सर। तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो ऊपर न्यूमरेटर है उनको ऐड कर लेंगे, तो 188 में ऐड कर देंगे 32, कितना आ जाएगा ये 8 और 2 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 220 में बचा हुआ एक ऐड करेंगे 221, यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एकदम करेक्ट है, कहीं कोई डाउट नहीं है, एकदम सही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो आप ये प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना है, मैं पूरा इरेज करके दोबारा से टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है? यहाँ पे x का वैल्यू, x के बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड x की वैल्यू थी 0, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 2 वाला तो मुझे याद है, 2 वाले का प्रोबेबिलिटी था 1 बाई 221। 0 वाले का आंसर क्या था अगर आपने नोट किया था तो? 0 और 1 वाले का आंसर बताओ क्या था? सर 188 अपॉन 221 0 वाले 188 का। 0 वाले का, ठीक है, 188 डिवाइडेड बाय 221, और फिर इसका कितना था 1 वाले का? 30 32 32 अपन 32 over 221। 32 221। डिवाइडेड बाय 221, सही है। तो p को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट से, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 32 डिवाइडेड बाय 221 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 डिवाइडेड बाय 221 आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे टोटल करेंगे तो 32 में 2 ऐड कर देंगे तो 34 हो जाएगा, तो 34 डिवाइडेड बाय 221 हमारा मीन आ गया। हम इसको और छोटा कर सकते हैं, मीन इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 221। हमने ऊपर कैलकुलेट करा था तो 221 था, 13 मल्टीप्लाई बाय 17, ये जो 34 है वो 17 का फैक्टर है, तो 17 बन जाए 17, 17 2 जा 34, तो करेक्ट आंसर विल बी 2 बाय 13, सही है? ये मीन आ गया 2 बाय 13। इसके बाद यहाँ पे पहले x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और फिर इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे 0 रहेगा, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 221 ही आएगा, एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 221 आ जाएगा। यहाँ पे एडिंग करेंगे तो 32 में 4 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा ये, तो 36 डिवाइडेड बाय 221, सही है? 36 डिवाइडेड बाय 221। हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस में मीन का होल स्क्वायर, माइनस में मीन का होल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय 221 माइनस मीन का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 13 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 221 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 13 का स्क्वायर 169।
221 और 169 बहुत बड़े नंबर हैं, तो हम ये जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 17, और इसको भी लिख देते हैं 4 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई बाय 13। 13 को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 4 और 36 में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4/13 कॉमन आ गया। 4/13 को हमने कॉमन ले लिया, एंड विद इन ब्रैकेट हमारे पास रिमेनिंग है 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 नहीं, 9 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13। इसको कैलकुलेट कर दो कितना आ रहा है ये। 4/13 विल बी बेस में सेम, 221 13 विल बी सेम, एंड यहाँ पे आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 117 13। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 सा कितना होता है, 13 9 सा 117 कितना होता है, 117। Yes, sir. 11 117. 117 माइनस में 17, यानी कि ऊपर आ गया 100, ऊपर आ गया है 100। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 बटे में 13 मल्टीप्लाई बाय दोबारा से 221, दोबारा से यहाँ पे 221, इसको कैलकुलेट कर लोगे क्या। 400 बटे में 13 एकम 13, एक कैरी चला गया, 13 दूनी 26 में एक ऐड करा 27, दो कैरी चला गया, 13 दूनी 26 और 2 28, ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी, तो एच डी इज इक्वल टू में रूट ऑफ वेरियंस, यानी कि रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 2873। ठीक है, 2873 को मैं ये लिख दूं 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13, 400 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 400 में से तो बाहर आ गया 20, और इन 13 और 13 में से बाहर आ गया 13, तो 20/13 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय √17। बस ये आपका आंसर है। इसको और सोल्व करना चाहते हो तो √17 को रेशनलाइज कर दो, √17 और √17, ये फिर से आपका आंसर बन जाएगा 20 ऑफ √17 डिवाइडेड बाय 221। सही है, दिस इज द फाइनल आंसर। तनिष्का, रूपा, अहमद, आरुषि, तेजस्विनी, सार्थक, यश एंड संस्कार, समझ पा रहे हो ना बातें। Yes, यस sir. सर क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ओके आरुषि, आपकी आइज ठीक है अब। चलो ये क्वेश्चन देखो, कहता है एक अर्न में वी हैव टोटल 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। हमने 2 बॉल्स को रैंडमली ड्रॉन करा विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जब एक बॉल को ड्रॉ करा तो उसको वापस नहीं रखा गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉल ड्रॉन, ऑफ द ब्लैक बॉल ड्रॉन। 2 बॉलें ड्रॉ करी हैं और हमारे पास टोटल 2 ही ब्लैक बॉल हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे जो कैपिटल एक्स का आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। और अभी तक आप समझ चुके हो कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल से कैपिटल एक्स का वैल्यू आएगा 0 1 और 2। ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लैक बॉल, नो ब्लैक बॉल। इसका मुझे आंसर कौन बताएगा। अहमद, आप बताओगे नो ब्लैक बॉल का आंसर क्या होगा। नो ब्लैक बॉल का आंसर क्या होगा। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, अगर कोई भी ब्लैक बॉल नहीं है तो कौन सी बॉल है, सर मैं बोलूं बताओ। सर रेड बॉल होगी इसका आंसर 5/7 इंटू 4/6 आएगा हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर एक भी ब्लैक बॉल नहीं है यानी कि रेड बॉल है, तो टोटल 5 रेड में से 2 सिलेक्ट कर ली और ड्रॉ करा, एंड टोटल 5 + 2 7 है, डिवाइडेड बाय 7C2, यानी कि आंसर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको हम रिड्यूस करने का काम बाद में करेंगे। देन प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक बॉल एंड 1 रेड बॉल। तो हमारे पास टोटल 5 ब्लैक बॉल 5 रेड बॉल हैं तो 5C1, एंड 2 ब्लैक बॉल हैं तो 2C1,
डिवाइडेड बाय टोटल है 7C2, ये आ जाएगा 5C1 5 2C1 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 multiplied तो by 1, आंसर yes इज sir. 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड Sir, लास्ट same में, answer आएगा as before. अच्छा हाँ ये एकदम सेम आ गया। लास्ट में प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2, यानी कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल, यानी कि दोनों में से दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया है और डिवाइडेड बाय 7C2, तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 के फैक्टर कटते हुए नजर आ रहे हैं तो इसको 2 के टेबल पे ही डिवाइड करना सही रहेगा, तो ये आएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 21। यहाँ पे आंसर आ गया है 10 डिवाइडेड बाय 21 और यहाँ पे भी आंसर आ गया है 10 डिवाइडेड Same बाय sir. 21। ठीक है ना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं x और x के साथ में इनका प्रोबेबिलिटी, x का वैल्यू है 0, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है। यहाँ पे आंसर है 10 बाय 21, यहाँ पे आंसर है 10 बाय 21 और यहाँ पे आंसर है 1 बाय 21। ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 बाय 21 और ये 2 बाय 21, 10 और 2 को ऐड कर देंगे तो 12 बाय 21 और 12 बाय 21 को 3 पे काट देते हैं, तो दिस इज 4 बाय 7, 4 बाय 7 हमारा मीन आ गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे आएगा पहले एक्स स्क्वायर, तो ये 0 1 और 4, फिर एक्स स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करना है, तो p एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अभी भी 0 रहेगा, यहाँ पे ये 10 डिवाइडेड बाय 21 आएगा और ये 4 डिवाइडेड बाय 21 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 और 4 को ऐड करेंगे तो टोटल विल बी 14 बाय 21 और 14 बाय 21 को 7 के टेबल पे कट करेंगे तो आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन कहता है आपको एक मीन बताना है और एक वेरिएंस बताना है, तो सिंपल लिखेंगे वेरिएंस VAR कैपिटल X इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो पी एक्स स्क्वायर का टोटल आया है 2/3, 2/3 में माइनस करेंगे मीन है 4/7 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 49 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 का डबल कर देंगे, तो 4 का डबल 8 और 9 का डबल 18, यानी कि कितना आएगा ये 98 आ जाएगा। 98 माइनस 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ऐसे लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 49, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में 4 माइनस करेंगे 5, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 3 147. 147, तो ये हमारा आंसर आ गया, 50/147 हमारा वेरिएंस आ गया। बताइए कहीं कोई डाउट आपको? No sir. ठीक है ना, कर पा रहे हो ना क्वेश्चन? अब ये वाला क्वेश्चन करो, Yes sir. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करो अभी अपने आप सब। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दूं? करो ये वाला क्वेश्चन, करिए ये वाला क्वेश्चन करिए। यहाँ पे आपके कैपिटल एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3, एंड सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, 0 का मतलब होगा एक भी रेड मार्बल नहीं है, अगर एक भी रेड मार्बल नहीं है यानी कि ब्लैक है, तो 5C3 डिवाइडेड बाय टोटल है ये 9C3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कटपिट बाद में करेंगे।
देन प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 का मतलब है एक ही रेड मार्बल है, ओनली वन रेड मार्बल, यानी कि 4 में से एक रेड मार्बल है और बाकी की 2 जो है वो ब्लैक मार्बल हैं। तो 5c2 डिवाइडेड बाय 9c3, यह आंसर आ जाएगा 4c1 का आंसर 4 हो जाएगा। 5c2 का मतलब है 5 को 2 बार लिखना है, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 होल डिवाइडेड बाय 9 को 3 टाइम्स, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 मल्टीप्लाई 1 ये 2 मल्टीप्लाई 1 कैंसिल हो गया और ये वाला 3 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2। 2 का मतलब है 2 रेड मार्बल, तो 4 में से 2 का सिलेक्शन किया है और ड्रॉ किया है, तो 4c2। अगर 2 रेड मार्बल हैं तो एक दूसरा रहा होगा ब्लैक वाला, तो डेट इज 5c1 डिवाइडेड बाय 9c3। 4c2 का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 5c1 का आंसर 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 और 1 कैंसिल और ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी है x इक्वल टू 3, यानी कि तीनों के तीनों रेड मार्बल हैं, तीनों के तीनों रेड मार्बल हैं। 4c3 डिवाइडेड बाय टोटल है ये 9, तो 9c3 4c3 9c3, तो आंसर बना 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको रिड्यूस करने का काम करना है, तो सबसे पहले तो 4 के टेबल पे कट कर लेते हैं इनको। 4 और 8 कट हो रहे हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। 3 पे भी कट हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा एंड इधर भी 3 1 जा 3 3 जा। और कुछ कट हो रहा है क्या? बाकी कुछ कट नहीं हो रहा, तो आंसर इज 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 6 7 जा 42। यहाँ पे आ गया है ये 20 डिवाइडेड बाय 42, यहाँ पे है ये 10 बाय 42, यहाँ पे 4c2 है ना, 4c2, तो 4 इंटू 3 आएगा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 इंटू 3 आएगा, यहाँ पे ये 4 इंटू 3 आएगा, 3 5 जा 15 आएगा। 5 की कमी थी, 5 ऐड हो गया, अब सही है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बना x और p का, x और p का है, x की वैल्यू 0 पे प्रोबेबिलिटी है 5 बाय 42, और फिर x की वैल्यू 1 पे आंसर है 20 बाय 42, और फिर 2 पे आंसर है 15 बाय 42, और फिर 3 पे आंसर है 2 बाय 42। ठीक है, ऐसे है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके आगे आप लोग करो। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, चाहे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हो, चाहे हमने डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डिटरमाइन करा हो, और चाहे हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस डिटरमाइन करा हो, हमने बेसिक अप्रोच फॉलो करी है। और बेसिक अप्रोच क्या कहती थी? बेसिक अप्रोच कहती थी कि पहले आप सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आप उसके अंदर अगर मीन डिटरमाइन करना चाहते हो तो सिंपल सिंपल समेशन ऑफ पी एक्स कर दो। अब क्योंकि हमारे एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे तो आप लोग ध्यान रखना, समेशन ऑफ पी एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल ई ब्रैकेट एक्स, कैपिटल ई ब्रैकेट एक्स, एक्स कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल और कैपिटल ई का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसका फुल फॉर्म बन गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और आपको ऐसे भी दे सकते हैं, डिटरमाइन द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, तब भी आपको मीन ही फाइंड करना होगा। सेकंड मैंने कहा था वेरियांस, राइट, वेरियांस, तो वेरियांस का आपको एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ सकता है VAR
VAR ऐसे यहाँ पे कैपिटल X यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है उसका वेरियांस डिटरमाइन करो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको एक तो बेसिक वाला बताया था। बेसिक वाला फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ P मल्टीप्लाई बाय X माइनस में मीन का, x माइनस में मीन को हम ऐसे x बार लिखते हैं तो x माइनस में x बार का होल स्क्वायर, और कई बार हम x बार को आपको मैंने कल बताया था ऐसे करके ये वाला सिंबल, तो इस वाले सिंबल का नाम होता है म्यू। तो आप याद रख सकते हैं m फॉर मीन, m फॉर म्यू, ठीक है ना, MIEU म्यू। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई बाय x माइनस में म्यू का होल स्क्वायर। और हमने फिर इसका एक छोटा सा अच्छा सा फॉर्मूला बना लिया था ओपन करके, समेशन ऑफ पी एक्स माइनस में समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। ये जो समेशन ऑफ पी एक्स है, समेशन ऑफ पी एक्स है, ये तो हमारा मीन ही है, सॉरी यही था क्या, ऐसे था समेशन ऑफ पी एक्स माइनस में समेशन ऑफ पी एक्स का होल स्क्वायर। उल्टा लिख दिया गया मैंने, हाँ मीन का होल स्क्वायर है ना, समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, सही है। तो ये ऐसे आ जाएगा समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई बाय x का होल x स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ पी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको एक नया स्टैंडर्ड नोटेशन ऐसा भी है, ये जो समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसको ये लोग ऐसे लिखते हैं कैपिटल E मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे E लगा हुआ है, यहाँ पे सिंपल सिंपल x के आगे E लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के आगे E जो ये डिटरमाइन होता है उसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म नहीं है कुछ भी, बस यही है कि पी एक्स स्क्वायर का नोटेशन ये होता है। और माइनस में जो ये हमने ये पी एक्स है ये मीन है, तो मीन को तो आप जानते हो ये ई एक्स होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा विद इन ब्रैकेट ई एक्स और फिर ऐसे करके इसका होल स्क्वायर। तो ये भी एक इसका नोटेशन है, आपको एमसीक्यू में आएगा। ये बताइए करेक्ट नोटेशन कौन सा है, तो करेक्ट नोटेशन ध्यान रखना, ठीक है, ये लिखा आएगा ये भी करेक्ट 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 है, इनके अलावा और कुछ आएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना अभी तक, वो सभी के सभी विदाउट रिप्लेसमेंट होते थे। विदाउट रिप्लेसमेंट बोले तो सिंपल सा मीनिंग है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोले तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आउटकम को रिप्लेस कर देना, और विदाउट का मतलब है हमने टोटल आउटकम को रिप्लेस नहीं करा, इसका मतलब टोटल आउटकम चेंज हो जाना, टोटल आउटकम चेंज हो जाना। हम जब फर्स्ट ड्रॉ से सेकंड ड्रॉ पे जाएंगे तो टोटल आउटकम चेंज हो जाते थे, और इसीलिए हम इसके अंदर यूज करते थे कॉम्बिनेशन का, ठीक है। और आपकी अगर अगर आपके पास RD शर्मा है या ML भार्गव है तो उसके अंदर विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन भी हैं, तो आज हम विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। इसमें हम यूज करते थे कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके आगे की कहानी एक बार, ये सब तो क्लियर है ना, हटा दूं इसको। देखो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं विद रिप्लेसमेंट वाले, विद रिप्लेसमेंट। अरे यार आप लोग क्लास के बीच में कॉल मत किया करो यार। विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट में देखो ध्यान रखना, विद रिप्लेसमेंट में हम कॉम्बिनेशन का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विद रिप्लेसमेंट में पॉइंट नंबर 1 कॉम्बिनेशन का यूज नहीं होगा, कॉम्बिनेशन का यूज नहीं होगा। और अगर कॉम्बिनेशन का यूज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो टोटल आउटकम है ना, 1 बाय 1 जो टोटल आउटकम है वो रिड्यूस नहीं होंगे, टोटल आउटकम डज नॉट चेंज। और जहां पर टोटल आउटकम चेंज नहीं होते ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। बट हमारे एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा कि आपने विद रिप्लेसमेंट क्वेश्चन करा है या विदाउट रिप्लेसमेंट करा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिटरमाइन करना होगा,
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे कि ये नॉर्मल वाला है या फिर ये क्या कहते हैं विद वाला है। तो अगर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना जो मीन होता है, इस मीन का वैल्यू n मल्टीप्लाई p होता है, जहां पर जो n होता है वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म को शो करता है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, आपने कितनी बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा, ठीक है। एंड जो स्मॉल p है ये डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, या फिर आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल को। जो कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल होता है ना, उस रैंडम वेरिएबल का फर्स्ट थ्रो पे प्रोबेबिलिटी क्या था उसको। तो n मल्टीप्लाई बाई p करेंगे, सीधा हमारा मीन डिटरमाइन हो जाएगा। और इसके बाद एक वेरिएंस आएगा, तो वेरिएंस का जैसे मर्जी लिखो, स्मॉल ही है ये, स्मॉल n और इंटू p है, और ये वाला स्मॉल n p q है, स्मॉल स्मॉल हैं दोनों, np और npq, सही है। हमारे एग्जाम में कहीं लिखा नहीं आएगा कि आपको मीन इस वाले से फाइंड करना है या अभी तक हम करते आ रहे थे वैसे फाइंड करना है, ये हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी क्वेश्चन में टोटल आउटकम रिड्यूस नहीं होंगे उस क्वेश्चन के अंदर हम मीन का वैल्यू खटाक से लिख देंगे n मल्टीप्लाई बाई p, और वेरिएंस का वैल्यू खटाक से लिख देंगे npq। एक नंबर का MCQ आएगा, उसके अंदर कुछ भी डिटेल मेंशन नहीं होगी, सब कुछ हमें अपने आप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा सा हिस्सा है। ओरिजिनल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, और वो हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, मीन और वेरिएंस बनाना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को स्टडी करिए। n है, आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म करा, आपने कितनी बॉल्स ड्रॉ करी, 3 बॉल ड्रॉ करी तो n3 आ गया। आपने कॉइन 4 बार टॉस करा तो n4 आ गया। और जो p है वो प्रोबेबिलिटी है ऑफ रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल यानी कि जैसे क्वेश्चन में क्या कैपिटल एक्स लिखा होता है कि कैपिटल एक्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है अकॉर्डिंग टू डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमारा p रहेगा। सक्सेस वही है, सक्सेस बोलो या रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी बोलो, सेम सेम, बाद में। n इंटू पी क्या, q होता है, हाँ ये आपने सही पूछा। वेयर q इज इक्वल टू 1 माइनस p, वेयर q इज इक्वल टू p माइनस 1 माइनस p, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा। अभी जो हमने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसको आप देखो। 2 पॉजिटिव नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने 2 नंबर सिलेक्ट करे हैं एट रैंडम, और लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि ये बेसिक वाला क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते आए हैं। फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं और उनमें से 2 पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट करने हैं। जो कैपिटल एक्स है वो डिनोट कर रहा है लार्जर ऑफ 2 नंबर, यानी कि जो 2 नंबर आपने सिलेक्ट करे हैं उनमें से लार्जर नंबर जो है वो कैपिटल एक्स रहेगा। तो बताइए इसका मीन क्या है और वेरियांस क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप टेबल बना लो छोटा सा, जैसे बिंगो खेलते थे उस तरह का, यहाँ पे ऐसे टेबल बना लो। यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 एंड 5, 5 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5। अब क्वेश्चन ने साफ साफ मना कर दिया कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि अगर आपने 1 नंबर पिक कर लिया तो दोबारा से 1 नंबर पिक करने के लिए वहां पे है ही नहीं, यानी कि 1 और 1 में से यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, 2 और 2 में यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, 3 और 3 में ब्लैंक रहेगा, 4 और 4 में ब्लैंक रहेगा, 5 और 5 में ब्लैंक रहेगा। अब अगला इंटरसेक्शन आ रहा है ये वाले 1 और ये वाले 2 का, तो 1 और 2 में से लार्जर कौन सा है, 2 है। 1 और 3 में लार्जर कौन सा है, तो 3 है। 1 और 4 में लार्जर कौन सा है, तो 4 है। 1 और 5 में लार्जर कौन सा है, तो 5 है।
2 और 1 में लार्जर कौन सा है? 2 है। 2 और 3 में लार्जर कौन सा है? 3 है। 2 और 4 में लार्जर कौन सा है? 4 है। 2 और 5 में लार्जर कौन सा है? 5 है। इस तरह से करके हम टेबल कंप्लीट करेंगे। 3 और 1 में लार्जर 3 है। 3 और 2 में लार्जर 3 है। 3 और 4 में लार्जर 4 है। 3 और 5 में लार्जर 5 है। 4 और 1 में लार्जर 4 है। 4 और 2 में लार्जर 4 है। 4 और 3 में 4 है। 4 और 5 में लार्जर 5 है। लास्ट में 5 इन सबसे लार्जर है, तो यहाँ पे 5 5 5 5 आ जाएगा। बात समझ पाए टेबल कैसे बनाइए? एक बार आप अपने आप से रजिस्टर में ये टेबल बनाओ फटाफट से, जल्दी से। यस, क्या कह रहे हो? 1 1 का मतलब है 1 1 और 1 के इंटरसेक्शन का मतलब है जब आपने बॉक्स में एक पॉजिटिव नंबर को में 1 पिक कर लिया, तो दूसरे वाले 1 का मतलब है अभी भी उस बॉक्स के अंदर 1 नंबर है, लेकिन 1 तो आप पिक कर चुके हो, तो दूसरा 1 कैसे आएगा? समझे? तो उसमें आ सकता था, उसमें आ सकता था। तो फिर लार्जर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, विद रिप्लेसमेंट में बोलेंगे कि सम करना है, कैपिटल एक्स सम है या मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है, ऐसा करके होगा फिर। ठीक है, चलो जल्दी से टेबल बना लो आप लोग, देखो चेक करो बना पा रहे हो टेबल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप टेबल में ये चेक करो, जो हमारे नीचे वैल्यूज आई थे वो टोटल कितने हैं, वही हमारे टोटल आउटकम रहेंगे। ये वाला जो बॉक्स का ये वाला पोर्शन है ना, ये कितने हैं टोटल, ये काउंट करो एक बार इन्हें। 20 हैं, तो टोटल आउटकम आ गए हमारे 20। ठीक है, इसके बाद फिर कैपिटल एक्स को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कैपिटल एक्स था लार्जर ऑफ 2 नंबर, लार्जर ऑफ 2 नंबर, और सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है इसके अंदर? ये 2 आ रहा है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू की स्टार्टिंग होगी 2 से। 2 के बाद अगला नंबर हमें यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, तो उसके बाद आएगा 3। 3 से अगला नंबर हमें यहाँ पे 4 नजर आ रहा है, तो फिर आएगा 4। उसका अगला नंबर है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2। जरा काउंट करो 2 के फेवरेबल कितने हैं। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, 2 हैं टोटल। तो आंसर विल बी 2/20। 2/20 है ना, बाद में डिवाइड करेंगे, अभी नहीं। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 3, जरा 3 के चेक करो कितने हैं। 1 2 3 और 4। 4 हैं टोटल, तो 4/20 आ गया। देन प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 4, 4 के चेक करो जरा भाई। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और 3 इधर है, 6/20 आ गया, तो 6/20 लिख देंगे। देन प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 5, 5 के चेक करो कितने हैं। 8/20 है। कॉमन फैक्टर फाइंड करो, क्या बनेगा। 2 से कट कर देते हैं सबको, तो इट इज 1/10, इट इज 2/10, इट इज 3/10, और इट इज 4/10। करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन बना लो यहाँ पे पूरा कंप्लीट। यहाँ पे स्मॉल रैंडम वेरिएबल एक्स, स्मॉल रैंडम वेरिएबल के साथ में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के साथ में कैपिटल एक्स स्क्वायर, सॉरी स्मॉल एक्स स्क्वायर, और फिर है पी एक्स स्क्वायर। तो कैपिट एक्स का वैल्यू था 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। 2 पे हमने प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करा है 1/10। 3 पे प्रोबेबिलिटी हमने डिटरमाइन करा है 2/10। 4 पे प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करा है 3/10, एंड लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करा है 4/10। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। 2 को 1/10 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने इधर, यहाँ पे लिख लेते हैं पी एक्स का। 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/10 आ जाएगा। 3 का 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/10 हो जाएगा। 4 को 3/10 से करेंगे तो 12/10 हो जाएगा। 5 को 4 से करेंगे तो 20/10 हो जाएगा। काउंट करो इसको कितना आता है टोटल, ये डिनोमिनेटर तो सेम है, सबको ऐड कर दो। 6 + 2 8, 40 आ रहा है ये।
तो 40 आ रहा है, यानी कि 40/10, और 40/10 का मतलब आ गया 4। 40/10 का मतलब आ गया 4। फिर हमें एक्स स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। पी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो ये 4/10 हो जाएगा, 9 2 जा 18/10 हो जाएगा, 16 3 जा 48/10 हो जाएगा, 25 4 जा 100/10 हो जाएगा। काउंट करो कितना आता है ये, फटाफट से करो इसको, कितना आता है ये। वन 170/10 आता है ये, तो इट इज 170/10। 170/10 का मतलब है जस्ट 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो मीन है, मीन का तो सिंपल सा वैल्यू है समेशन ऑफ पी एक्स, और समेशन ऑफ पी एक्स का वैल्यू है 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे वेरियांस VAR कैपिटल X इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ पी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर। तो यह हमने फाइंड करा 17, 17 में माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 17 माइनस में 16, सो द आंसर इज 1। कहीं कोई डाउट? इजी है। तेजस्विनी आप कुछ कह रहे हो? आपका आपका जो आवाज है वो स्लो आ रहा है, थोड़ा माइक्रोफोन पे पास आके बोलो। हमने ये वाला जो मैंने ब्लैक वाला जो पोर्शन करा हुआ है ना, ये जो ब्लैक पोर्शन है, हमने इसमें देखा कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था और 5 आ रहा था, तो वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। जो टोटल आउटकम बनेंगे, उन टोटल आउटकम में जो लार्जर ऑफ टू नंबर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने देखा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिना टेबल के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है, कई बार एग्जाम में लार्जर की जगह पे लिखा आ जाता है सम। तो जो सम वाला क्वेश्चन होता है या सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है, वो हम टेबल की बिना नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको टेबल वाली अप्रोच बताई है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जिससे कि चाहे मल्टीप्लाई आए, चाहे एलसीएम आए, चाहे एचसीएफ आए, चाहे डिवीजन आए, चाहे एडिशन आए, चाहे सब्ट्रैक्शन आए, आप एक ही अप्रोच को फॉलो करो। अगर अलग अलग अप्रोच को फॉलो करेंगे फिर माइंड पजल हो जाता है। समझे बात को तेजस्विनी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा, और मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे मैंने ये लार्जर वाला करा था, आप एक तो इसका स्मॉलर वाला करोगे अपने आप से। ठीक है, स्मॉलर वाला आपके लिए होमवर्क है। और अब मैं आपको एक यही सेम क्वेश्चन करवाऊंगा। हम यही सेम क्वेश्चन करेंगे, लार्जर को रिप्लेस कर देंगे सम से। ठीक है, हम लार्जर को रिप्लेस कर देंगे सम से। तो हमें टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा। 2 पॉजिटिव नंबर हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब तेजस्विनी ध्यान से चीजों को देखना, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन को यही रहने देते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर 1 नंबर पिक करा तो दोबारा से 1 पिक करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन खाली रहेगा, यहाँ पे ये भी खाली रहेगा, ये भी एम्प्टी रहेगा, 4 और 4 भी एम्प्टी रहेगा, 5 और 5 एम्प्टी रहेगा। जरा सम करवाओ, इनका कितना आता है। 1 और 2 का सम 3, 1 और 3 का सम 4, 1 और 4 का सम 5, 1 और 5 का सम 6, 2 और 2 का सम, सॉरी 2 और 1 का सम 3, 2 और 2 तो आएगा नहीं, 2 और 3 का सम 5, 2 और 4 का सम 6, 2 और 5 का सम 7। 3 और 2 को 3 और 1 को करेंगे तो 4, 3 और 2 का सम कर देंगे 5, 3 और 4 का सम कर देंगे 7, 3 और 5 का सम करेंगे 8, 4 और 1 का सम करेंगे 5, 4 और 2 का सम करा 6, 4 और 3 का एडिशन करा 7, 4 और 5 का एडिशन कर दिया तो 9।
देन 5 और 1 का एडिशन करा तो 6, 5 और 2 करा तो 7, 5 और 3 8 और 5 + 4 9। तो इसका मतलब ये वाले जो हम यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू देख पा रहे हैं, ये टोटल मिलाकर के एडिशन बन सकता है। टोटल मिलाकर के ये नंबर का एडिशन बनेगा। तो नंबर का एडिशन कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ? सबसे छोटा नंबर क्या है? 3 है। और सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे कैपिटल एक्स के टोटल पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, वो आइदर 3 होगा और 4 होगा और 5 होगा और 6 होगा और 7 होगा और 8 होगा और 9 होगा। ठीक है, तेजस्विनी समझ आ गया आपको? ओके, वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी एट x = 3। जरा देखो 3 के कितने हैं? ये टोटल 2 है, तो 3 है, इसके फेवरेबल आउटकम 2 हैं। और ये टोटल कितने हैं? ये टोटल कितने हैं? 20 हैं, तो मीन्स 2/20। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एट x = में 4। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 भी 2 टाइम्स ही आ रहा है, तो ये भी 2/20। देन प्रोबेबिलिटी एट x = 5। 5 सम कितनी बार आता है? 4 बार आता है, तो 4/20। देन प्रोबेबिलिटी एट x = 6। 6 कितनी बार आता है? ये भी 4 टाइम आ रहा है, तो 4/20। देन प्रोबेबिलिटी एट x = 7। 7 कितनी बार आता है? ये भी 4 टाइम आ रहा है, तो ये भी 4/20। देन प्रोबेबिलिटी एट x = 8। 8 कितनी बार आता है? ये 2 टाइम आता है, 2/20। एंड 9 कितनी बार आता है? ये भी 1, ये भी 2/20। सबको 2 के टेबल पे ही हम कट करके स्मॉल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 2/10, ये भी हो जाएगा 2/10, और ये हो जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा 1/10। ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना लिया है, अब आगे आप करोगे अपने आप से। 1/5 आएगा। हाँ, ये तो 1 नहीं, 1/5 थोड़ी आएगा, यहाँ पे 2/20 है ना, 2/20 या 1/10 ही रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बन गया है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप इसका मीन फाइंड करना। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू ज्यादा है, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो मीन के लिए आएगा, वेरिएंस के लिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप सिर्फ इसका मीन डिटरमाइन कर लेना। ओके, करेक्ट। जल्दी इसको नोट कर लो। डेफिनेटली होता है यार, क्यों नहीं रीडिंग टाइम होगा। एमसीक्यू पेपर आपका 40 मिनट्स का है ना, सॉरी 40 कह रहा हूँ, 90 मिनट्स का है, 90 मिनट्स का है ना। तो बहुत टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट्स, पूरे 90 मिनट्स पेपर करने के लिए होंगे। आपको 15 मिनट्स पहले पेपर रीडिंग करने के लिए दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर, फॉर एग्जाम्पल आपको, हाँ 2 मिनट रुक तो जाओ यार। 10 बजे आपको क्या होगा? 10 बजे बोला जाएगा कि आप लोगों को सेंटर पे पहुंच जाना है, यानी कि 10 बजे एंट्री चालू हो जाएगी। फिर आपको 10:15 पे पेपर दे देंगे कि ये पेपर रीड कर लो आप, क्या क्या दिया हुआ है पेपर में। फिर उसके बाद 10:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा। 10:30 से लगा लो 90 मिनट ऐड कर दो, इसमें 1.5 घंटा ऐड कर दो, 12 हो जाएगा। तो बस ये 10:30 to 12 आपका पेपर होगा, और 12:30 आप घर पे आ जाओगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम दे देंगे कि आप पेपर रीड कर सकते हो। क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे तो वहीं पे सोल्व कर देना, पेंसिल से टिक कर देना कि इसका आंसर ये है। एंड डेफिनेटली आप बहुत सारे क्वेश्चन टिक कर पाओगे। रीडिंग करते करते आपको पता लग जाएगा, अरे ये तो ऐसे होएगा।
अभी आने दो, देखना सीबीएसई का सैंपल पेपर आने दो, आप देखना जो जो मैंने बातें बोली हैं वो उसमें लिखी हुई होंगी, वही क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। एक बार सीबीएसई का सैंपल पेपर आने दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब देखो ये इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया हुआ है, हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, क्योंकि हम जानते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन में ये कैसा वैल्यू आ रहा है, ये कैपिटल एक्स का वैल्यू ये कैसे आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बना हुआ है तो हम करते हैं क्वेश्चन अब। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले के का वैल्यू बताओ, है 0.5 डेसिमल में चला गया ना। अब पता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना होगा, क्या इन्होंने वैल्यू लिया होगा, क्या इन्होंने प्रोबेबिलिटी लिया होगा, हम कुछ कह नहीं सकते ना, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्स की वैल्यू है वो गलत है, ये इमेजिनरी वैल्यूज क्रिएट की गई हैं, ठीक है। अभी करते हैं के का वैल्यू। हाँ जी, कुछ भी नहीं हो सकता ना, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज में जो टोटल आउटकम आते हैं ना उनको डिनोट करता है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है, तो वो डेसिमल नोटेशन में नहीं जा सकता। चलिए फिलहाल अभी आप यहाँ पे आइए, के का वैल्यू फाइंड करना है, तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो पी एक्स का टोटल है वो 1 होता है। पी एक्स का टोटल अगर 1 होता है यानी कि के में एडिशन करेंगे के स्क्वायर और इसमें भी एडिशन कर देंगे 2k स्क्वायर और इसमें एडिशन करेंगे के, तो इसका वैल्यू होना चाहिए 1। ये के स्क्वायर और 2k स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3k स्क्वायर हो जाएगा, ये k और k को ऐड करेंगे तो 2k आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 2k, ये 1 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये, 3 1 जा 3, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं इसको, 3k स्क्वायर एडिशन 3k माइनस में k माइनस 1 इक्वल टू 0। इनमें से आप कॉमन ले लो 3k, तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल सिंपल k प्लस 1, और इन लास्ट के 2 में से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो विद इन ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार लिखेंगे 3k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे तो आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 1 यानी कि k इज इक्वल टू 1 बाई 3, और दूसरी तरफ से आएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि k का वैल्यू नेगेटिव आ गया, -1 आ गया। क्या -1 k का वैल्यू आ सकता है, k का वैल्यू आने का मतलब है ये एक प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, तो कोई प्रोबेबिलिटी -1 नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। लेकिन प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन हो सकती है, 1/3 करेक्ट है, तो k का वैल्यू 1/3 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मीन बताइए क्या है। याद है जब मीन डिटरमाइन करते हैं तो मैंने कहा था कि टेबल को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इनको सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। तो 0.5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5k हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल सिंपल k स्क्वायर हो जाएगा, 1.5 का 2 टाइम्स कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3.0 आएगा ना तो 3 लिखेंगे इसको सिर्फ, तो इट इज 3k स्क्वायर और लास्ट में करेंगे तो 2k हो जाएगा। ये वाला 2k और 0.5k विल बी 2.5k एंड इन दोनों का एडिशन 4k स्क्वायर, ठीक है। 2.5k, k का वैल्यू 1/3 है, 2.5 कटेगा तो है नहीं, 2.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 25/10 आएगा, 25/10 को 5 पे कट करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 5/2 के साथ में k का वैल्यू 1/3 आ गया। एडिशन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 का डायरेक्ट स्क्वायर लिखो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, कुछ भी कहीं पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सिंपल सिंपल आप डिनोमिनेटर में से 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा 5/2 एडिशन 4/3। तो ये यहाँ तक देखो समझ पा रहे हो, चेक करो एक बार यहाँ तक, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में से 3 को हमने कॉमन ले लिया, ये वाला 3 कॉमन आ गया, यहाँ से 3 रिमेनिंग रह गया। न्यूमरेटर विल बी सेम, 5 सेम 4 सेम, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को इससे सीधा मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15, इस 2 को यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 आ गया, 15 + 8 करेंगे तो वैल्यू विल बी 23,
तो 23/18, 18 में जो 3 है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, डिवाइड मत करना, बस इतना ही आंसर है। 23/18 इज द आंसर। चलो ये वाला स्टार्ट करो जल्दी से। हम जानते हैं अगर c का वैल्यू डिटरमाइन करना है तो इनका जो टोटल है वो 1 है। तो टोटल अब हम जल्दी ऐड करना सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, इधर भी सी स्क्वायर है, इधर भी सी स्क्वायर है, इनको खटाक से आगे भी सी स्क्वायर है, इनको जल्दी से ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ गया ये, यानी कि 10c²। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओनली 3c, तो 10c² 3c, और ये वाला जो +1 है यहाँ पे आके -1 होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। चेक करो यहाँ तक सही है। तो ये 10c² + 3c - 1 0, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, फैक्टर आ जाएगा 5 और 2, तो 10c² प्लस में 5c माइनस में 2c -1 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से हमने कॉमन लिया तो 5c विल बी कॉमन एंड विद इन ब्रैकेट 2c + 1, एंड इन लास्ट में से हम कॉमन लेंगे तो -1 विल बी कॉमन एंड 2c + 1। एक ब्रैकेट तो आ गया है 2c + 1 का, और दूसरा ब्रैकेट आ गया है 5c - 1 का इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, और यहाँ से डिटरमाइन करेंगे तो वैल्यू 1/5 हो जाएगा। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो हमारा आंसर आ गया है c इज इक्वल टू 1/5। c विल बी 1/5। क्वेश्चन कहता है कि मीन बताइए क्या होगा। तो मीन को डिटरमाइन करने के लिए हम दोबारा से टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, सीधा इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन तो एकदम वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c² होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c² आ जाएगा, 3 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c² आ जाएगा, 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c आ जाएगा, 5 को 2 से कर देंगे तो 10c हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 10c² हो जाएगा, 10c², और अगर इनको ऐड करेंगे तो 14c हो जाएगा, तो 10c² प्लस में 14c। ठीक है, इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, एक तो इसमें 2c कॉमन आ रहा है, 2c के साथ में हमारे पास वैल्यू आ रही है c प्लस में 7। सही है, यहाँ तक चेक करो एक बार। हाँ, 2 कॉमन लिया है हमने तो 5c आएगा, वेरी गुड, 5c आएगा यहाँ पे, 5c + 7, सही है, वेरी गुड। अरे क्या बात है। तो देखो यहाँ पे आएगा ये 2 × 1/5, फिर यहाँ पे 5 × 1/5 + 7, यानी कि कैलकुलेशन करने पे ये बन गया 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 5 कैंसिल, 5 1 में 7 ऐड करेंगे तो 8, 8 इंटू में 2 आ गया 16, तो 16/5, और 16/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, ये 3.2 आ रहा है, तो 3.2 हमारा आ गया है मीन। सही है। अब देखो आगे का ये थोड़ा इजी है। क्वेश्चन कह रहा है अगर समेशन ऑफ p(x²) 14 है, समेशन ऑफ p(x²) अगर 14 है तो वेरिएंस बताओ। इन्होंने आधी कैलकुलेशन हमारे लिए इजी कर दी, यानी कि जो x² करते थे, p से मल्टीप्लाई करते थे, वो इन्होंने यहाँ पे हमें फाइंड करके दे दिया। तो आगे का क्वेश्चन भी इजी है। तो वेरिएंस ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू समेशन ऑफ p(x²) माइनस में मीन है 3.2, तो 3.2 का स्क्वायर। समेशन ऑफ p(x²) है 14, 14 में से माइनस कर लो, ये स्क्वायर करो, कितना आएगा 32, 32, 32 × 32 कितना, तो 10.24। ठीक है, 1400 में से इनको माइनस कर लो, 14.00 में से 10.24 माइनस कर लो, तो ये तो आ जाएगा 6, कैसे आएगा, 7 आएगा, 76, 3.76, तो 3.76 हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। अब ये पूरा जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये केस स्टडी में बन सकता है। केस स्टडी में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे। पहला क्वेश्चन देंगे कि सी का वैल्यू बताओ, दूसरा क्वेश्चन देंगे मीन का वैल्यू बताओ, तीसरा क्वेश्चन ये वेरियांस का वैल्यू बताओ, चौथा क्वेश्चन दे देंगे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, 4 और 5 को ऐड करके प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर लोगे, यानी कि ये वाला सी और ये वाला 2c ऐड करके जो आंसर आएगा। फिर आपको फिफ्थ नंबर पे दे देंगे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कैपिटल एक्स लेसर देन 4 की। तो 4 से छोटे जो हैं यानी कि 0 1 2 3 की जो प्रोबेबिलिटी है उनको एडिंग करके आंसर बताओ, ऐसे करके दे देंगे आपको। तो ये क्वेश्चन सारे हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। बोलिए। इस क्वेश्चन में हमने सिंपल सोल्व करा जैसे सार्थक पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला जैसे ये सोल्व करा वैसे ये सोल्व करा, और कुछ भी ज्यादा हमने इसके अंदर नहीं करा। ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। देखो विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है। फ्रॉम ए वेल शफल्ड 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन एंड वेरियांस ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड ड्रॉन। फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ द रेड कार्ड ड्रॉन। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। पहले हमने यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखा, कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ रेड कार्ड। जरा मुझे बताओ कैपिटल एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकता है। 3 कार्ड निकालने हैं और तीनों रेड कार्ड होना चाहिए, तो क्या क्या इसका रैंडम वेरिएबल बनेगा। 0 बन जाएगा, 0 1 2 3 बन जाएगा। इनका प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड कार्ड। अगर रेड कार्ड ड्रॉ नहीं हुआ तो कौन से कार्ड ड्रॉ हुए हैं, ब्लैक कार्ड ड्रॉ हुए हैं। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं। तो 26/52 ये है फर्स्ट ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी। आप सेकंड ड्रॉ पे गए और ये क्वेश्चन है विद रिप्लेसमेंट का, तो आपने जो कार्ड ड्रॉ किया था उसको वापस रख दिया। अगर कार्ड वापस रख दिया तो अभी भी ब्लैक कार्ड 26 हैं और टोटल कार्ड 52 हैं। एंड दोबारा से तीसरे ड्रॉ पे भी 26 कार्ड ब्लैक हैं और 52 हमारे टोटल कार्ड हैं। समझ पा रहे हो हमने क्या करा, तीनों ड्रॉ पे हमारे ब्लैक कार्ड हैं। तो 26/52 26/52 26/52, इनको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। 26/52 का 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 1/2 का मतलब है 1/8 हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी है एक्स इक्वल टू 0 का आंसर है 1/8। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड कार्ड, और साथ में अगर 1 रेड है तो डेफिनेटली 2 ब्लैक हैं, क्योंकि हमने ड्रॉ तो 3 ही करे हैं। तो अब ये वाला जरा ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, फिर इसके बाद ब्लैक कार्ड और दूसरा तीसरा भी ब्लैक कार्ड। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस आपका ये बनेगा कि आपने प्रोबेबिलिटी, जब आपने पहला ड्रॉ करा तो पहले वाला ब्लैक आ गया, फिर दूसरे नंबर पे आपका रेड आया, और फिर तीसरे नंबर पे दोबारा ब्लैक आ गया, क्योंकि रेड तो एक ही आएगा। और तीसरा केस ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, फर्स्ट पे ब्लैक आया, सेकंड पे ब्लैक आया, और लास्ट पे जाके रेड आ गया। यानी कि हमने इसमें क्या करा, जो रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी था उसको हमने नंबर वाइज लिखा कि आइदर रेड कार्ड फर्स्ट ड्रॉ पे आएगा, आइदर सेकंड ड्रॉ पे आएगा, और थर्ड ड्रॉ पे आएगा। यानी कि टोटल 3 केसेस हैं। और जब हम और से कनेक्ट करते हैं तो ऐड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताओ कितना बनेगा, कितने रेड कार्ड होते हैं, 26 होते हैं। तो 26/52 मल्टीप्लाई, कार्ड तो रिड्यूस हुआ नहीं है, कार्ड तो टोटल वही है, 52 के 52 ही है। तो अब उन 52 कार्ड में ब्लैक कार्ड कितने हैं भाई, ये 26 ही है।
26/52 है। देन मल्टीप्लाई, हमने कार्ड को उठाया और वापस रख दिया, तो अब तीसरे ड्रॉ पे ब्लैक कितने हैं, दोबारा से 26 हैं ये, तो दोबारा से ये 26/52 है। तो ये तो इस फर्स्ट वाले का टोटल आंसर आ गया। फिर हमने और से कनेक्ट करना है तो प्लस कर देंगे। अब हमने इस ब्लैक का प्रोबेबिलिटी लिखा, ये है 26/52। देन मल्टीप्लाई, रेड का प्रोबेबिलिटी लिखा, ये भी है 26/52। फिर इस वाले ब्लैक का प्रोबेबिलिटी लिखा, ये भी है 26/52। इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया। फिर और से कनेक्ट करा है तो एडिंग का साइन आएगा। यहाँ पे दोबारा से इस वाले ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 26/52, कार्ड दोबारा वापस रख दिया गया है, तो इस वाले ब्लैक का प्रोबेबिलिटी भी 26/52 है, और इस वाले रेड का प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 26/52। हर जगह पे 26/52 26/52 है। तो ऐसे करके ये टोटल कितने केसेस हैं, ये टोटल 3 केसेस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 26/52 को कट करके लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये आप समझ पा रहे हो। तो टोटल आगे ये 3/8 हो गया। देखो अंडरस्टैंड करो एक बार आप इसको। देखो तेजस्विनी, हमने क्या करा, 26/52 को ना कट कर दिया, जैसे यहाँ पे कट किया था ना 26/52 26/52 को, ये 1/2 1/2 1/2 आ रहा था। तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1/2 1/2 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 1/2 1/2 आएगा, और इसका भी 1/2 1/2 1/2 आएगा। तो 1/2 1/2 1/2 टोटल 3 बार आ रहे हैं, और उनको हमें ऐड करना है। ऐसे हो गया ना, ये x में एडिंग करना है x, और उसमें एडिंग करना है x, तो टोटल कितना आ जाएगा 3x। तो हमारे यहाँ पे x का वैल्यू है 1/2 1/2 1/2। समझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड अब 2 वाले पे चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब है भाई 2 रेड कार्ड है, और हमने टोटल ड्रॉ 3 करे हैं, तो डेफिनेटली एक ब्लैक कार्ड है। तो सबसे पहला केस तो ऐसे हो सकता है कि भाई पहले ड्रॉ पे रेड आ गया, दूसरे ड्रॉ पे रेड आ गया, तीसरे पे ब्लैक आ गया। या फिर ऐसे होगा कि भाई पहले पे रेड है, दूसरे पे ब्लैक है, तीसरे पे रेड है। या ऐसे होगा कि प्रोबेबिलिटी पहले पे ब्लैक है, दूसरे ड्रॉ पे रेड था, तीसरे पे रेड था। इन तीनों का प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे और उसको एडिंग कर देंगे। तो आर का प्रोबेबिलिटी 26/52 रहेगा, ये भी 26/52 रहेगा, और ये भी 26/52 रहेगा। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे, इसमें एडिंग करेंगे। यहाँ पे जो रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी है वो 26/52 है, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी भी 26/52 है, क्योंकि कार्ड तो बिल्कुल कम हो ही नहीं रहे बिल्कुल भी। दोबारा से रेड का प्रोबेबिलिटी 26/52 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और एडिंग करेंगे। और यहाँ पे भी ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 26/52 है, रेड का प्रोबेबिलिटी 26/52 है, और दोबारा से रेड का प्रोबेबिलिटी 26/52 है। तो ये सेम टू सेम कैलकुलेशन ऊपर वाली है, यानी कि इसका जो टोटल आंसर होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल आंसर इसका भी होगा 3/8। एक बार आप ये चेक कर लो, किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले को इवेल्युएट करते हैं। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि हर जगह पे, मतलब तीनों ड्रॉ पे रेड कार्ड आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड कार्ड। एंड 3 रेड कार्ड का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ r, फर्स्ट पे भी r है, सेकंड पे भी r है, थर्ड पे भी r है। तो फर्स्ट पे r यानी कि 26/52 है, फिर दोबारा से 26/52 है, और फिर दोबारा से लास्ट में 26/52 है। हर जगह पे 26/52 है, यानी कि इसके सिमिलर है, और अगर इसके सिमिलर है तो इसका भी आंसर होगा 1/8। तो हमारे जो आंसर आ रहे हैं 1/8 3/8 3/8 और 1/8 आ रहे हैं। सही है जी, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir.
मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली मीन फाइंड करना था ना, तो ये हम पूरा इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे इसका टेबल बना देते हैं। छोटा रैंडम वेरिएबल एक्स, इन रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी, मीन फाइंड करने के लिए पी एक्स आएगा, वेरियांस तक जाने के लिए एक्स स्क्वायर होगा और फिर एक्स स्क्वायर का पी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रैंडम वेरिएबल 0 था, 1 था, 2 था और 3 था, ठीक है ना। 0 पर प्रोबेबिलिटी 1/8 निकला था, 1 पे 3/8 था, 2 पे भी 3/8 था और 3 पे 1/8 था। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 3/8 आ जाएगा, यहाँ पे 6/8 आ जाएगा और यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। इनका एडिंग करो जरा, कितना आता है ये। डिनोमिनेटर तो सेम है, जल्दी ऐड कर दो। 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12/8 12/8 आ रहा है। 4 पे कट कर लेते हैं इसको, तो 4 3 जा और 4 2 जा, 3/2। ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो 3/2 को 1.5 लिख लेंगे। x का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे 3/8 आ जाएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12/8 हो जाएगा, 9 को करेंगे तो ये 9/8 हो जाएगा। इनका टोटल करो कितना आएगा, 9 + 3 12, 12 + 12 24। 24. तो ये 24/8 आ रहा है, 24/8 का मतलब है यहाँ पे ये 3 आ रहा है। तो मीन का आंसर तो आ चुका है, ये 1.5 है। वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस VAR कैपिटल X इक्वल टू समेशन ऑफ PX² माइनस में मीन का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ PX² है 3 में माइनस कर देंगे 1.5 का स्क्वायर, तो इट इज 3 - 2.25। 2.25 का मतलब कितना हो गया ये, 300 में 225 75, 0.75। 0.75 ठीक है ना, तो 0.75 इज अवर आंसर और ये मीन आ गया है 1.5। एक बार आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये मत देखो कि क्वेश्चन बड़ा सर है या छोटा है। इसके अंदर हम एनपी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, एनपी और कौन सा एनपीक्यू एनपी वाला, फॉर्मूला? जो आपने बायनॉमियल में बताया नहीं था, एनपी मीन के लिए होता है और एनपीक्यू वेरिएंस के लिए होता है, डेफिनेटली लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो बताना ही पड़े। ठीक है, अभी जो हमने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा है, आपने कॉपी में नोट करा है ना, पूरा इसको अंडरस्टैंड कर लो, कहीं कोई डाउट है आपको? No, sir. No, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। no, sir. तो अब आप याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का होगा तो आपको ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। आप बस यहाँ पे ये लिख दो सीधा कि जो मीन होता है वो n × p होता है। n का मतलब है कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, तो आपने कितने कार्ड्स ड्रॉ करे हैं इसमें, तो आपने 3 कार्ड्स को ड्रॉ करा, तो 3 कार्ड्स को ड्रॉ करा तो n का वैल्यू 3 है। और उसके बाद रैंडम वेरिएबल कहाँ पे है हमारा, ये रहा, नंबर ऑफ रेड कार्ड का था ना, तो रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रेड कार्ड का 26/52 प्रोबेबिलिटी क्या 1/2। होता है, 26/52 होता है। 26/52 का मतलब है 1/2 होता है। तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आएगा 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, एकदम फटाफट। इसके बाद वेरिएंस पूछेंगे, वेरिएंस बताओ। तो VAR कैपिटल X इक्वल टू n × P × Q। n तो हमें मालूम है 3 है, P हमें मालूम है 1/2, Q हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू में 1 - P, यानी कि 1 - 1/2। 1 में 1/2 माइनस करा 1/2, तो 1/2, टोटल मिलाकर 3/4। 3/4 का फ्रैक्शन वैल्यू 0.75 ही होता है। तो ये आंसर आ गया सीधा एकदम, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सर कोई आपको प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये आंसर आ गया आपका। चाहे वो मीन पूछे चाहे वेरिएंस पूछे, अगर SD पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे,
तो एस डी क्या होता है, ये रूट ऑफ वेरियंस होता है, तो रूट ऑफ 0.75 आंसर आ गया। यस बोलिए। हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं विद रिप्लेसमेंट है, बहुत अच्छी बात है, विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। 2 कार्ड्स को ड्रॉ करा है तो सिंपल सा मतलब है n का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये हालांकि कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाओ, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले हम अपना मीन फाइंड कर लेते हैं और एस डी फाइंड कर लेते हैं। हमें चाहिए p का वैल्यू क्या होगा, तो p का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ये 4 by नंबर ऑफ एज 52. रैंडम वेरिएबल है, तो इस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी पता लगाओ। एस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है कार्ड्स में, 4 एस होते हैं, 1/4. 1/4 नहीं होता, 4/52 से आंसर आएगा 1/13। 1/13. ठीक है, किसने बोला था 1/4, करेक्ट करो। 1/13 सर मैंने वो 4 से 1 नहीं नहीं वो नहीं लेना, ये नंबर ऑफ एस है ना, तो 4 एस होते हैं और 52 कार्ड्स होते हैं, तो 1/13 यहाँ पे लिख देंगे भाई। जो मीन है वो एनपी है, एनपी का मतलब है 2 × 1/13, तो मीन आ गया है 2/13, सिंपल। आगे ये कह रहा है कि एस डी बताओ, तो हम यहाँ लिखेंगे जो एस डी होता है वो रूट ऑफ वेरियंस होता है, एंड रूट ऑफ वेरियंस होता है एन पी क्यू। अब आपको क्यू की जरूरत है, तो यहाँ पे क्यू डिटरमाइन कर लो। क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 1/13, यानी कि 12/13। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। रूट ऑफ एन का वैल्यू है 2, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे पी, तो पी का वैल्यू कितना है 1/13, और क्यू का वैल्यू है 12/13। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, तो रूट ऑफ 24/13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है तो 13 को रूट से बाहर ले लेते हैं। अगर 13 को रूट से बाहर लेंगे तो आंसर रहेगा रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 13। 24 को भी छोटा कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा ये 2√6 हो जाएगा शायद ये, तो 2√6 डिवाइडेड बाय 13 हमारा आंसर है। अब इसको 13 के टेबल में कट मत करना, क्योंकि 13 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, प्राइम नंबर है, पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये हमारा मीन और एसडी निकल चुका है। अब बचा हुआ है हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो जल्दी से बना देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एक्स का वैल्यू रहेगा नंबर ऑफ एस, एंड पॉसिबल वैल्यू न्यूमेरिकल आ जाएगी 0, 1 और 2। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एस कार्ड, कोई भी एस कार्ड नहीं है। अगर कोई भी एस कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली रिमेनिंग कार्ड होंगे, और अगर 4 एस कार्ड होते हैं, अगर 4 एस कार्ड होते हैं तो मतलब 48 रिमेनिंग कार्ड हैं। तो फर्स्ट थ्रो पे भी 48 कार्ड में से कोई निकला होगा, और सेकंड पे भी 48 में से ही कोई एक आया होगा। इसको अगर हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो बन जाएगा 12/13 मल्टीप्लाइड बाय 12/13। 12/13 का मतलब है 144/169, ये x इक्वल टू 0 का आंसर आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब है एक एस कार्ड है, 1 एस कार्ड। अगर 1 एस है तो डेफिनेटली 1 अदर कार्ड है, ठीक है ना, 1 अदर कार्ड है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड के साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कार्ड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले थ्रो पे अदर कार्ड आया हो और दूसरे थ्रो पे एस आया हो। समझ पा रहे हो ना, पहले एओ और फिर ओ ए, पहले पे एस और फिर सेकंड नंबर पे एस। तो एस की प्रोबेबिलिटी बनेगी कितनी 4/52, और अदर की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 48/52, 48/52। फिर इसी तरह एडिशन, ओ का प्रोबेबिलिटी होगा 48/52, देन होगा 4/52, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 13, और ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 13। इसी तरह यहाँ पे ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय 13 एंड 1 डिवाइडेड बाय 13। 12 + 12 24 होता है, तो दिस इज 24/169।
लास्ट है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2, इसका मतलब होगा दोनों पे एस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एस कार्ड, यानी कि 4/52 हाँ into 4/52 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52, इसका मतलब है 1/13 मल्टीप्लाई 1/13, यानी कि वी कैन से 1/169। इसको टेबल में कम कन्वर्ट कर लोगे, लास्ट में टेबल बनाते हैं ऐसे करके, वो कर कर लेंगे लेना, ये सर। x और p, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है। 0 पे आंसर था 144/169, 1 पे आंसर था 24/169 एंड 2 पे आंसर है 1/169। ठीक है, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। बट एमसीक्यू क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को नहीं आएगा, आपको सीधा बोलेंगे कि मीन बताओ क्या है। तो मीन बनाने के लिए हम जानते हैं विद रिप्लेसमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, तो सीधा आंसर आ जाएगा। बट अभी आप क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो एक दो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन बना के देख लेना। सर मीन का सर आंसर इसका 8/3, आंसर वेरिएंस का आंसर 8/9। क्या बात है, तो इतना वेरिएंस फास्ट। का आंसर 8/9 है। ओके, अभी यस सर। वेरीफाई करवा देते हैं। Yes, sir. 8/3 and 8/9. ठीक है, अभी वेरीफाई करवा देते हैं, मतलब कर पा रहे हो ना, अच्छी बात है। देखो भाई, 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉलें निकाली गई, हम समझ गए एन की वैल्यू 4 है, 4 बॉलें निकाली गई हैं, और ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन, किसका मीन और वेरिएंस कह रहे हैं, रेड बॉल्स का कह रहे हैं। तो इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल का है। रेड बॉल है हमारे पास 6 आउट ऑफ 9, तो 6 आउट ऑफ 9 का मतलब आ गया है ये 2/3, यानी कि जो मीन का आंसर होना चाहिए वो इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए, n इंटू पी होना चाहिए, यानी कि 4 इंटू में 2/3 होना चाहिए, यानी कि 8/3 होना चाहिए। और फिर कह रहा है ये वेरियांस बताओ, तो वेरियांस में इसको q से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेरियांस इक्वल टू एन पी क्यू, एन और पी में मल्टीप्लाई कर चुका हूं, दोबारा नहीं करेंगे, 8/3, और q का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 2/3, और वी कैन से 1/3, तो ये 1/3 यानी कि 8/9, यही आंसर आ रहा था आपका भी, यस 8/3 सर। और 8/9। यस सर। बस अब एक बार अपने होमवर्क से घर पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना के देख लेना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना इसका।